मैडम आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मैं वो क्या कह रही हैं। उनकी बुद्धि का आप इम्तिहान खुद ही ले लो। ये पानी बाप बन कर गया। संकट की स्थिति है तो इनका संकट अपना है, इनके ऊपर संकट क्रिएट इन्होंने किया पूरे मुल्क में। संकट का क्रिएट किया गया इनकी वजह से, इनकी नीतियों की वजह से, जो देश विरोधी नीति। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देखिए, लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सीएम अलग अलग बयान देती हैं, अब दिल्ली की सीएम का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है। वो ये कहती हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत इसलिए है क्योंकि पानी बीच में ही भाप बन के उड़ जाता है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, जो लगातार अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली की सीएम लगातार जो पानी की किल्लत की कमी को कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र आ रही कि पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए दिल्ली वाले परेशान हैं। इनका क्या कहना है? मलिक जी, पहला सवाल, जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली में पानी कमी है, दिल्ली में पानी कमी है, लेकिन सीएम गुप्ता तो रेखा गुप्ता तो ये कह रही हैं कि दिल्ली में पानी की इसलिए दिक्कत है कि पानी बीच में से भाप बन के उड़ जाता है। तो अब मैडम आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मैं वो क्या कह रही हैं। उनकी बुद्धि का आप इम्तिहान खुद ही ले लो। ये पानी भाप बन के उड़ गया। बात कहाँ है? आज 29 रुपये बढ़ गए सिलेंडर के, बढ़ गए ना। और आपको ये कि बता दूं, ये वही रेखा गुप्ता जी हैं, कितनी झूठी और मक्कार हैं। दिल्ली महिला का सम्मान करें मलिक जी, महिला के लिए तो ऐसे शब्द मत यूज कीजिए। मैं मक्कार के इसमें कोई गंदी बात है कोई? अरे झूठ और मक्कारी तो है। तो सही से अरे मक्कारी तो करी, लोगों से वोट ले लिए, सिलेंडर दूंगी 2500 रुपया दूंगी फ्री। आज 1 साल हो गया, सिलेंडर के दाम रोज कुछ ना कुछ ये बढ़ा रहे हैं। इनको ये ज्ञान दो, मैनेज में 1000 रुपये कर दो ना। आज 942 हो गया, 942 हो गया, और फिर 8, 50, 58 रुपये और बढ़ा दो, या कल परसों बढ़ाओगे। और मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसी हफ्ते या 58 रुपये भी बढ़ा देंगे। अच्छा। पता क्यों? कोई लोगों के पास खुले छुट्टे पैसे नहीं है। आजकल बाजार में जाओ, आपको 20 का नोट नहीं मिलेगा, 10 का नोट नहीं मिलेगा, चिल्लर मिलेगा ही नहीं। पता नहीं चिल्लर भी कहाँ चला गया। आप जाइए किसी ऑटो वाले पास, रिक्शे वाले की 100 रुपया दो के मेरे खुले पैसे ही नहीं है। जनता तो कहीं ना कहीं रेखा सरकार या बीजेपी सरकार से खुश है ना, तभी तो जनता कुछ कहती नहीं है। लोगों के जो शब्द है ना, इनको वापस लीजिए, ऐसा मत बोलिए। लोग दुखी हैं, ये लोगों को दर्द दे रहे हैं, दर्द बड़ा गहरा जख्म दे रहे हैं, और धीरे धीरे पॉइजन दे रहे हैं। ये लोगों को धीरे धीरे पॉइजन और दर्द दे रहे हैं। दिल्ली वाले कुछ नहीं है रेखा सरकार से। कुछ नहीं। सुनिए, लोगों के महिलाओं से दिल से पूछो, गरीब आदमी से पूछो, कहाँ से लाएगा 945 रुपये का सिलेंडर? पहली बात तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, पहली बात तो सिलेंडर ही मिल रहे। और उसके बाद देखिए ये कितनी चाटुकार और कितनी ये तानाशाही वाली सरकार है। इनको दया धर्म तो है ही नहीं इनमें, कि कहते पहले सिलेंडर नहीं मिल रहा था, वो दाम बढ़ा दिए कि अब सिलेंडर मिल जाएगा। 29 रुपये मैडम कहना होता है, 29 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? घर की आपकी रसोई है, छोटी कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया तो ये कहती है ना कि अगर, मेरा सवाल सुनिए मलिक जी, नेशनल मीडिया तो ये कहती है कि अगर 10-15 रुपए या 29 रुपए बढ़ गए तो एक बंदे पे कितना भार पड़ेगा। अगर एक सिलेंडर पे 29 रुपए बढ़ भी जाएंगे तो कितना ही भार पड़ जाएगा एक व्यक्ति पे। क्या ही इतने हल्ला हुल्ला मचाने की जरूरत है? अरे ये ना जो आपकी है ना नौकरी, इसको छोड़ के बात करें। अच्छा। ये जो तानाशाही वाली, चाटुकारिता वाली, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार की तरफदारी करना, उसको छोड़ के घर में घरेलू जिंदगी जी के बताएं, फिर बताना कि क्या है। ये गोदी मीडिया में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के कुछ नहीं। तो रेखा सरकार ने दिल्ली के लिए काम नहीं किया? अरे कुछ नहीं किया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप महिला है ना, धीरे 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 ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपकी रसोई खाली होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। रसोई के अलावा कोई काम कुछ आपको रसोई के अलावा किसके? दिल्ली का विकास कर रही है। अरे पहले काम तो पेट पूजा है ना, खाओगे तो कुछ काम करोगे। दिल्ली का विकास नहीं दिख रहा? अरे मैडम कहाँ दिखा, मुझे बता दो, कहाँ दिखा विकास? सिलेंडर के दाम तो बढ़ा रहे हैं, दालों के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। इनके पापा कहते हैं कि आप तेल भी यूज करो, घी यूज ही मत करो। मतलब किसकी बात माने? देशभक्ति के लिए कम तेल खा लीजिए ना मलिक जी, देशभक्ति के लिए कम तेल खा लीजिए, क्या दिक्कत है? खुद मशरूम खाओ, हैं? खुद देश का प्रधानमंत्री मशरूम खाए, प्लेनों में जाए। संकट की स्थिति है तो इनका संकट अपना है, इनके ऊपर संकट क्रिएट इन्होंने किया पूरे मुल्क में। संकट का क्रिएट किया गया इनकी वजह से, इनकी नीतियों की वजह से, जो देश विरोधी नीतियां इनकी। आपने बीच में रोक दिया, आपकी रसोई धीरे धीरे मैडम खाली हो गया। महिलाएं सुन लीजिए, आपको हल्दी के दाम बढ़ा देंगे, नमक के, सब्जियों के बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे रसोई खाली हो जाएगी आपकी। ये ऐसे हैं, इनको पता कि महिला जो हैं, अब महिलाएं हैं, रसोई में काम करती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें उनके दाम बढ़ाओ, ताकि लोगों ने तो लेना ही लेना है, महिलाओं ने बनाना ही बनाना है।
अगर नहीं होगा तो कुछ बनाएंगे ही नहीं। तो उसी चीज़ों के ये सोच रहे दाम बढ़ाए जाए। अरे ये नमक तक के दाम बढ़ाने वाले हैं। नमक तो कांग्रेस के राज में, महात्मा गांधी के टाइम में तो फ्री नमक था, उन्होंने ये नमक पे टैक्स लगाया उन्होंने। आपको पता नहीं कांग्रेस की सरकार तो महंगाई की वजह से चली गई थी। महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से ये बोलते जब मुख्यमंत्री थे, हैं, चलो मान लीजिए चले गए, तो अब क्या है, महंगाई सस्ती हो गई। ताली बजा के बोलता था मनमोहन सिंह जी आज कहाँ है, मोदी जी बताओ कहाँ है आपका ये गैस सिलेंडर 945 रुपए का है, घी के दाम, सब चीज़ों के दाम बढ़े हैं, अब महंगाई नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं महंगाई हो रही तो दुगनी आय तो करिए जनता की। कौन सी आय करिए? दुगनी करी तो है। अरे मैडम क्यों झूठ को चाटू करता बनती है? किसानों की आय दुगनी कर दी, जनता की आय दुगनी। भूखा मर गया, उसके दाम तुम दे नहीं रहे, किसानों की आय बढ़ गई, मुझे रोजगार है नहीं, आय बढ़ गई। मोदी जी तो लगातार बोल रहे हैं, मोदी जो चाटू कह रहे हैं, और कोई रोजगार लोगों के छीन लिए तो आमदनी बढ़ गई। अरे कैसे लोग हुआ क्या? मोदी जी ने कहा है खुद का व्यवसाय करिए, क्यों रोजगार के चक्कर में पड़े हो, क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हो? क्या व्यवसाय करें बताओ? किस चीज? मोदी जी बता दें, मोदी बताए ना, रील बनाए। हाँ रील बनाए, ये रोजगार है। अच्छा तो खाने के आटे के दाम तुम बढ़ा दोगे, सब चीजें तुम कर दोगे, सारी कमीशन तुम खा दोगे। देश में संकट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मोदी जी पे है, मलिक जी ऊपर जाने वाले। मैडम आप चिंता मत करिए, ये आपके माइक वक्त सब धरे रह जाएंगे। मोदी जी जाने वाला इसी साल जाएंगे। 12 साल बर्बादी देख ली हम लोगों ने, हम मुल्क में और बर्बादी नहीं चाहते। इन्होंने जख्म दिए, दर्द दिए, धीरे धीरे लोगों को पॉइजन दिया। 70 साल जो कांग्रेस ने लूटा उसको मोदी जी सुधार रहे हैं। जो हमने बनाया उसको तो ये बेच रहे हैं। ये क्या बेच दिया? अरे क्या बच्चे, अडानी को सब कुछ दिया, एयरपोर्ट, जमीनें, सब कुछ तो बेच दिया। निजीकरण किया मलिक जी, उसे निजीकरण कहते हैं। किसका निजीकरण करा? सामानों का। कोई सामानों का निजीकरण नहीं है। तो बेचा किसको है? इसी अडानी अमानी है इनके, जो रहनुमा इनके फाइनेंसर है। कहने से बेच दिया। नहीं तो मेरे कहने से क्या, उनको ताना चाहिए। मेरे कहने से तो मैं बेचने ही ना दूं। मैं तो एक चीज ना बेचने दूं, मैं घास का ये तिनका, ये घास का तिनका है ना, ये घास का तिनका, मैं वो ना बेचने दूं। मैं कट्टर कांग्रेस ही हूँ। ये बताओ रेखा सरकार से क्यों इतने खफा है? रेखा सरकार दिल्ली में 1 साल हुआ है आए हुए, मेरे सवाल सुनिए, 1 साल हुआ है, महिला मुख्यमंत्री है, मौका दीजिए, काम करके दिखाएंगे और काम कर भी रही है, लेकिन आप लोग हल्ला मचाने में लगे रहते हैं। अच्छा आपको 2500 रुपए में पहले बात 2500 मिले? मलिक जी 2500 नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। मिला? नहीं मिला। कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। तो 1 साल के वायदे। अच्छा हाँ। उन्होंने 50 दिन मांगे थे काले धन के, 50 दिन, ये 1 साल हो गया। फिर आप उसके बाद ये मुझे बताओ, आपको 2500 या नौकरी मिली किसी को? मिली कोई नौकरी? तो मलिक जी 1 साल में क्या कोई भी सरकार वायदे पूरे कर देती है? अच्छा तो ये अगर ये कांग्रेस होती तो ये हल्ला करते। अच्छा। ये आज ही पास करो, ये तो कह रही थी मैंने कैबिनेट में पास, ये तो कह रही मैंने कैबिनेट में पास कर दिया 1 साल।